अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये है आटोफ़ोनी या आटोफ़ोनिया के हवाले से, यानी उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनको अपने कानों के अंदर बाज़ गश्त महसूस होती है, इको महसूस होती है और शोर उनको महसूस होता है। तो ये आटोफ़ोनी जो है इसको आप कई नामों से याद कर सकते हैं। इको इन द ईयर भी इसको कह सकते हैं और इंटरनल साउंड रेजोनेशन के बंदे को अपनी ही आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सेल्फ साउंड सेंसिटिविटी भी आप इसको कह सकते हैं। सेल्फ वोकल रेजोनेंस भी आप इसको कह सकते हैं। यानी कई नाम इसके हो सकते हैं। यानी आटोफ़ोनी का मतलब जो है वो ये होता है कि किसी मरीज़ जो है उसको अपनी ही आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो, वो अपनी आवाज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, उसकी अपनी आवाज़ की गूंज जो है उसको महसूस होती हो और उसके जिस्म की जो आवाज़ें होती हैं, मसलन कि पेट के अंदर जो हवा चलती है, गैस वगैरह चलती है, उसकी आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। शरियानों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। हार्ट बीट जो की आवाज़ जो होती है वो उनको बहुत नुमायाँ तौर पर महसूस होती है। इस तरह की जो आवाज़ें जो हैं वो, यानी आवाज़ का जो उसकी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर मरीज़ को महसूस होती है और इससे मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है, मतलब हमारे कान के अंदर जो की अंदरूनी नाली जो है, ये बाज़ का इसके अंदर फ़ाल्ट आ जाता है, इसके अंदर मसला पैदा हो जाता है। और क्योंकि यही नाली जो होती है ये आपके थ्रोट की बैक और मिडिल ईयर जो आपका ईयर जो है उसका राब्ता आपस में रखती है। तो बाज़ का ऐसा होता है कि इसके अंदर ये ट्यूब जो है ये खुली रहती है, ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो वो ज़्यादा ओपन महसूस होती है और बंद नहीं होती। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये मरीज़ को की जिस्म में आ जाता है कि उसको सुनाई जो है देता है वो नुमायाँ तौर पर आवाज़ को का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता कान का, तो उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम होता है। ओटाइटिस मीडिया एक तकलीफ़ होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कान के अंदर जो है अंदरूनी उसकी जो नाली है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और ये इन्फेक्शन जो है वो आटोफ़ोनी का सबब बनती है। कान की ये इन्फेक्शन जो है या कान की अंदरूनी सोजश जो है ये उसके अंदर रुकावट बन सकती है, जिसकी वजह से कान के अंदर जो दबाव होता है वो दबाव जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका प्रेशर जो है कान के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है और मरीज़ को आवाज़ों के समझने में मुश्किल पेश आती है। और तीसरी इसकी बड़ी वजह हो सकती है यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो उसका डिसफंक्शन हो जाना, उसका काम ना करना। तो बाज़ का ये कान की अंदरूनी नाली जो होती है ये इसके अंदर यानी ये खुलने और बंद होने का जो अमल होता है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसकी वजह जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जी हो सकती है, हड्डियों की इन्फेक्शन हो सकती है, हवा का दबाव इसकी वजह बन सकता है और इन वजूहात की बिना पर ये आटोफ़ोनी का मसला पैदा हो जाता है, यानी साउंड की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मेनियर्स डिज़ीज़ जो होती है, जो कान की अंदरूनी बीमारियां कुछ होती हैं उनकी वजह से ये बैलेंस और हेयरिंग का जो निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके एक्यूट जो अटैक होता है मेनियर डिज़ीज़ का, उसके अंदर भी आटोफ़ोनी का मसला जो है वो मरीज़ के अंदर पैदा हो जाता है और इसके साथ साथ मरीज़ को चक्कर आते हैं, कानों में घंटियां बजने की आवाज़ें आती हैं और सुनाई जो है वो कम हो जाती है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है वो भी इसकी एक वजह बनती है। मसलन अगर किसी मरीज़ के कान में पर्दा है, कान के पर्दे के अंदर सुराख हो गया है तो वो सुराख होने की वजह से, यानी जो राब्ता है कान की इस ट्यूब का
और कान के पर्दे का, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। फिर कान के अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उनकी एक चेन होती है, उन हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से ये मसला पैदा हो सकता है। फिर ऑटोस्क्लेरोसिस का एक प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से ये मामला जो है ये पैदा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कान के अंदर एक स्पंज टाइप हड्डी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से कान में रुकावट पैदा हो जाती है, कान की नाली जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है और ये चीज़ जो है ये ऑटोफोनी की वजह बन सकती है। इसी तरह कानपट्टी की हड्डियाँ जो हैं उनके अंदर अगर कोई नक्स रह गया है तो वो भी इस मर्ज़ की वजह बनती हैं। कि फिर ऐसा है कि जो हमारा ये तालू है, तालू के अंदर जो सॉफ्ट प्लेट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर कोई मसल्स होते हैं, वो मसल जो हैं वो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उनका बाज़ का रिदम आउट हो जाता है, ठीक है ना। उस रिदम आउट होने की वजह से, उनकी कंट्रैक्शन के कंट्रोल ना होने की वजह से भी कान के अंदर जो है वो ये मसला पैदा हो सकता है, यानी सुनाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। मरीज़ जो है वो अपनी ही आवाज़ को बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनता है, बहुत ज़्यादा वाज़े सुनता है और उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि ऑटोफोनी की होम्योपैथी में इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में ऑटोफोनी के लिए या ऑटोफोनिया के लिए 64 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम होम्योपैथिक रिपर्टरी में देख सकते हैं और बहुत ही कारगर मेडिसिन है, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आप होम्योपैथिक रिपर्टरी कंसल्ट करें, ये बात मैं उन होम्योपैथी के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स हजरात के लिए कर रहा हूँ कि अगर वो इस रूब्रिक को और इस मर्ज़ को अगर होम्योपैथिक रिपर्टरी में तलाश करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो होम्योपैथिक रिपर्टरी में हेयरिंग, रिवर्बरेटिंग, इकोज़ एंड रीकोज़ ये रूब्रिक है। इस रूब्रिक के तहत ये सारी मेडिसिन आती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात जो है वो मैं वाज़े करता चलूँ कि इको का मतलब होता है गूंज फील होना, एक बाज़गश फील होना, और रिकोज़ का मतलब है कि जब कोई इको बार बार फील होती है, बार बार वो गूंज फील होती है, तो उसको हम रिको कहते हैं, ठीक है। वैसे डिक्शनरी में अगर आप रिको का मतलब देखें तो उसमें कोई वाज़ह हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये इस रूब्रिक को समझने के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो होम्योपैथिक रिपर्टरी के अंदर इन 64 मेडिसिन में से मैंने 4 मेडिसिन सेलेक्ट की हैं जो कि टॉप रैंकिंग मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा वेल प्रूव्ड हैं। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है कास्टिकम है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है और सीपिया है। ये 4 मेडिसिन जो हैं ये टॉप की मेडिसिन है ऑटोफोनिया के लिए, और इन मेडिसिन को आप 30 प्रेगनेंसी से लेके 200, 1 और इससे 10 तक भी यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिम्टम्स के लिहाज से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आप इन मेडिसिन को रूटीन के साथ यूज़ करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, तो आपका ये प्रॉब्लम और आपकी ये दुश्वारी जो है ये ख़त्म हो सकती है। तो नाज़रीन, आज के लिए डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।